नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में अब तक 43% बच्चों को ही मिली पोशाक राशि, सभी को नई पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई पोशाक पहनकर शामिल होना है। इसके मद्देनजर उक्त तिथि तक सभी बच्चों को नई पोशाक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों शपथ पत्र देकर यह बताना होगा कि उनके जिले के सभी बच्चे 15 नवंबर तक नई पोशाक में विद्यालय आने लगे हैं। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन की बढ़ेगी मुश्किलें, ईडी को पंकज मिश्रा के घर से मिली सीएम की पासबुक और चेकबुक। अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम की एक बैंक पासबुक हस्तांतरित और अहस्ताक्षरित चेकबुक उनके करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा के आवास के छापे के दौरान बरामद की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कहना है कि राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिश्रा मुख्य आरोपी है। सूखे से परेशान किसानों को सरकार से फसल राहत का इंतजार, पोर्टल बंद, 20 लाख ने किया पंजीकरण। सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना के तहत जिलों से आवेदन मांगे थे। इसके लिए पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अगस्त से शुरू होकर यह प्रक्रिया सितंबर तक चली। 15 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। इसके बावजूद निबंधन और आवेदन की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन सरकार ने अब इस पोर्टल को बंद कर दिया। अब निबंधित किसानों को राहत का इंतजार है। बता दें कि राज्य में कुल निबंधित किसान 38 लाख है। वायरल बीमारी के बढ़ रहे मरीज, मार्केट में फिर बढ़ी पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक की डिमांड। राज्य में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या अचानक से कम हो गई है, नए मरीज इक्का दुक्का ही सामने आ रहे हैं। इस बीच वायरल बीमारी के मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा हो गया है। सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या लेकर मरीज डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, यह वायरल बीमारी लोगों को एक हफ्ते से 10 दिनों तक चपेट में ले रही है, जिससे कि एक बार फिर पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक की डिमांड बढ़ गई है। वहीं डॉक्टर भी मान रहे हैं कि यह वायरल सामान्य वायरल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, इसलिए मरीजों को एंटीबायोटिक लिखी जा रही है। साथ ही वे अलर्ट भी रह रहे हैं। रांची के मैकलूसगंज में नक्सलियों ने फायरिंग कर जेसीबी में लगाया आग, दहशत में लोग। रांची के मैकलूसगंज में रेलवे निर्माण कार्यों में लगी एक कंपनी की जेसीबी में नक्सलियों ने आग लगा दी। इससे पहले मौके पर पहुंचकर नक्सलियों ने फायरिंग भी किया था। इधर मैकलूसगंज थाना की पुलिस जांच पड़ताल के लिए साइट इंजीनियर सहित 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। WSC में झारखंड की 3 छात्रों का चयन, देश भर में 58 विद्यार्थियों की टीम भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में राज्य के 3 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। रांची से यासिका और मोहित प्रकाश व बोकारो से स्वाति कुमारी का चयन हुआ है। तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। प्रतियोगिता अक्टूबर में ही शुरू होगी। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले तीनों विद्यार्थी जर्मनी, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रिया जाएंगे। इनका चयन राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हुआ। वहीं देश भर की 58 सदस्यीय टीम 6 अलग अलग कौशल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इनमें 19% छात्राएं हैं। सोच समझ कर निकाले बाजार से, पूजा की खुशियों पर ग्रहण लगा। बाइक चोर, जोड़ा पोखर में 2 बाइक उड़ाई। दुर्गा पूजा के अवसर पर मां को प्रतिमा देखने और मेला घूमने के लिए अगर बाइक से जा रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्क रहें। अगर अपने घर के आसपास या कहीं खुले में बाइक खड़ी की है तो भी सजगता रहें। झारिया कोयलांचल में दुर्गा पूजा की भीड़ में बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। पूजा की खुशियों पर बाइक लिफ्टर ग्रहण लगा रहे हैं। यूपी के दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की घटना में 5 लोगों को ही मौत, 64 अन्य घायल। उत्तर प्रदेश के भदोही की रविवार रात एक दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान भीषण आग लगने की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर कम से कम 64 हो गई है। मृतकों में 2 महिला व 3 बच्चे शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त पंडाल में करीब 150 लोग मौजूद थे। सरकार की देश में 5G टेक्नोलॉजी के लिए 100 लैब्स स्थापित करने की योजना है, वैष्णव बोले। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि सरकार के देश में 5G टेक्नोलॉजी के लिए 100 लेबोरेटरी स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम 12 लैब्स विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपयोग होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनिंदा शहरों के लिए 5G सेवाओं का शुभारंभ किया।
पटाखे बेचने वालों पर होगी प्रशासन की कड़ी नजर, बनाई गई टीम। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और जल्द ही दीपावली का त्यौहार आने वाला है। दीपावली पर सभी अपने घरों में मां लक्ष्मी की पूजन करने के बाद पटाखे फोड़ते हैं। इसी के चलते दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रशासन पटाखा बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखने वाला है।